संदीप आए हैं, इनका माइल्ड स्कोलियोसिस है लंबर स्पाइन पे। तो संदीप कब से आपको पता चला लंबर स्पाइन पे माइल्ड स्कोलियोसिस है आपका? बेसिकली क्या था, थोड़ा सा जो टी शर्ट वगैरह डालते टाइम मेरे को थोड़ा सा लगता था कि थोड़ा शोल्डर में डिफरेंस है, कि थोड़ा सा लेंथ जो है वो भी थोड़ा डिफरेंस आती है। टी शर्ट एक साइड से भी थोड़ी फ्लैट होती है, तो मुझे लगा शायद कि थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है स्पाइन के अंदर। अच्छा। तो थोड़ा मैंने कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे बताया कि स्कोलियोसिस है थोड़ा, पर रिकमेंडेशन दिया। तो फिर मैं पीछे की तरफ टर्न करोगे, आपने देखा शोल्डर में, तो आपने मिरर में देखा हुआ है ये नीचे डिक्रीज है, ये ऊपर है। अगर आप पीछे से अगर थोड़ा सा लेग्स को बिल्कुल इक्वल रखो क्लोज, अगर आप टी शर्ट्स को ऊपर करके देखोगे तो आप देख रहे हैं इधर से कर्वेचर ऐसे है हल्का, ये लंबर पे है थोड़ा सा, ठीक है। एक बार आप नीचे फॉरवर्ड बेंड करो, और नीचे जाओ। पेन तो नहीं है कोई? नहीं। स्टिफनेस रहती है बैक में? हाँ। आपका ना सेक्रम भी साइमल्टेनियसली रोटेट नहीं कर रहा है, इस तरफ का जो सेक्रम है वो फॉरवर्ड कर रहा है, पीछे वाला नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको सेक्रोइलियक जॉइंट पे भी मोबिलिटी नहीं है। अगर ये इस तरह से ऊपर हो जाए तो ये शोल्डर अपने आप ही ड्रॉप करके ऊपर चला जाएगा, है ना, ठीक है। और धीरे धीरे इसकी पोजीशन भी करेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ओके, सो इट्स नॉट फ्रॉम द ओनली स्पाइन, ये यहाँ से शुरू हुआ तो आपको भी लगता होगा ना कि ये हिप नीचे ड्रॉप है और ये ड्रॉप है, तो इसीलिए वो ड्रॉप लगता है आपको। अगर ये हिप बोन ऐसे हो जाए तो अपने आप ही ये इसको ऐसे कर देगा, है ना। तो इसके लिए हमें एक तो एब्डोमेन का जो कोर है उसमें ट्रांसफर एब्डोमेन इधर का स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, ये ट्रांसफर एब्डोमेन इधर का, और इधर का फ्लेक्सस काफी टाइट है, इधर का फ्लेक्सस, हाँ, इस फ्लेक्सस को करना पड़ेगा आपका। इधर से अगर आप देखोगे तो ये पेल्विस ऐसे आगे की तरफ रोटेटेड है, हल्का सा एंटीरियरली टिल्ट है, तो उसको पोस्टीरियर करना है, ठीक है। एक बार लेटो, फिर सुधार कर लो, स्पेक्स निकालो, उल्टा लेट जाओ, दोनों हाथ नीचे रखो और लेग को भी बीच में कर लो। कंफर्टेबल है? अब लिम्ब लेंथ में देखो डिफरेंस, अगर एक शूज देखो कि इतना लंबा है और एक छोटा है, देखो कम से कम 1 इंच का डिफरेंस दोनों लिम्ब लेंथ, यू कैन मेजर इट, राइट। अगर देखोगे तो ये लंबा है तो छोटा, और आप ऐसे में भी चेक करोगे तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो एक तरफ का लंबा है, एक तरफ का छोटा है पैर। अगर ये पेल्विस ऐसे शिफ्ट कर देगी कि पोजीशन करेक्ट कर लेगी, तब इनका यही करेक्शन करना है, ठीक है। संदीप साइड टर्न करो, मेरे साइड थोड़ा और आगे। सेम पोजीशन बनाना है, थोड़ा सा नीचे आओ, बैक पूरा सपोर्ट, नेक सपोर्ट हो पूरा, और नीचे सपोर्ट, यहाँ से पकड़ो, अच्छा यहाँ से पकड़ो। अब ये एंटीरियर है, इसको पोस्टीरियर करना है। कैसे करना है? यहाँ से नंबर के लिए यहाँ से होल्ड करो, इधर से होल्ड करो, ब्रीथ इन आउट, ब्रीथ इन आउट, पोजीशन सीख करो बैक की। आप देखो ऑलमोस्ट इक्वल आ गया फीट का लेंथ, ठीक है। सिर्फ एक पोजीशन चेंज करने से आपका पूरा स्पाइन का पोजीशन करेक्ट हो गया, लेकिन काफी टाइम से है इसलिए बार उसी पोजीशन में जाएगा। अगर आप और स्ट्रेंथन कर लोगे तो आपका ये नहीं जाएगा उस पोजीशन में से। ब्रीथ इन आउट, ब्रीथ इन आउट,
टर्न करो उल्टा। बीच में नीचे कर दो पूरा, 1 सेकंड के पूरा एक रख लो पूरा, नेक प्रेस तो नहीं हो रहा, आउट बीच में रखो, वेरी गुड, सेट करो, रिलैक्स छोड़ दो, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ो, नीचे आ जाओ, बैठो, रिलैक्स, विदाउट, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ना, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, बस ब्रीदिंग विदाउट करना, विदाउट, विदाउट, रिलैक्स, विदाउट, रिलैक्स छोड़ो। ये शोल्डर में भी कुछ प्रॉब्लम होती है? शोल्डर में भी फ्लेक्स फ्लेक्स काम समझो। छोड़ो, सही पोजीशन लीन करना, फिर ऊपर लीन करना है। ब्रीदिंग आउट, लीन कर जाओ, होल्ड करो, एल्बो क्लोज, ब्रीदिंग आउट, झुको सामने, फिर से क्लोज करो, लेग्स लेग्स क्लोज करो, लेग्स क्लोज करो दोनों, हाँ ठीक है, नीचे झुक जाओ, बेंड करो जितना बेंड कर सकते हैं, परफेक्ट, वापस आओ, टर्न करो उधर, देखो जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था ना कि जो हम सेक्रो लेग जॉइंट है पहले मूव नहीं कर रहा था, अभी दोनों बेंड करो, फॉरवर्ड बेंड करो, देखो देखिए ना एक साथ मूव कर रहा है बिल्कुल साइमल्टेनियसली, पहले ये वाला ऊपर जा रहा था नीचे जा रहा था, अभी दोनों सेक्रम बोन साथ में मूव कर रहा है, ये पोजीशन करेक्ट हुआ। दूसरा आप देख रहे हो जो पोजीशन इसकी थी वो भी काफ़ी बेटर हुई है, अभी थोड़ा बहुत रहता है जो 1-2 बार के करेक्शन में आएगा। आपको शोल्डर कैसा लग रहा है देखने में? मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि अभी भी ड्रॉप है शोल्डर या बेटर है पहले से? मिरर में, हाँ मिरर में देखो, पहले से इम्प्रूवमेंट है ना अभी पूरा ड्रॉप नहीं, क्योंकि अभी ना इस पे हमें वर्क करना पड़ेगा, इधर का मसल जो टाइट है तो अपर ट्रैप्स को इसको रिलीज करना पड़ेगा, इधर का चेस्ट टाइट है इसको रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा लोअर ट्रैप्स और रोम्बॉइड्स जो है इनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, ठीक है, और इसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, ये टाइट है ये वीक है, ठीक है, ये टाइट है और ये पीछे से ये वाला पोर्शन वीक है, साथ में आपको इस पे भी वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, ट्रांसफर एब्डोमेन पे भी वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारा काम करोगे तो ग्रेजुअली वो अपनी पोजीशन ले लेगा। आप ऐसे हफ्ते में एक बार अगर इसको करोगे तो काफी बेटर हो जाएगा, ग्रेजुअली काफी इम्प्रूव हो जाएगा।
अभी कम से कम 40-50% बेटर लग रहा होगा पहले से, पहले से थोड़ा सा है है ना? धीरे धीरे और बेटर हो गया।